हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जो यह ध्वनि उठती है मंद मंद से, इसको हमने एकत्रित किया और एनालाइज किया। और जब हमने एनालाइज किया तो उसके अंदर हमने पाया, ये आप देख रहे हैं मेरे पास, ये अलग अलग रिपोर्टें, जिसमें हमें वो सारे कंपोनेंट्स प्राप्त हुए। एंटी एफ्लिमेंट्री, एंटी कैंसरस से लेकर के एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले जो अलग अलग द्रव्य होते हैं, वो सारे द्रव्य हमने इसके अंदर पाए। आप देख पा रहे हैं, ये यज्ञ के साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ जो हमने इसके धुएं को एनालाइज किया और उसमें से जो हमने अलग अलग द्रव्यों को पाया, उसके ये सारे रिसर्च डेटा हैं। उसके अंदर अलग अलग बहुत सारे प्रकार के एरोजोन से लेकर के अलग अलग प्रकार के अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग तत्व पाए। और आश्चर्य की बात यह है कि जब हम डॉक्टर पे पास जाते हैं, बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो हमें एक एक बीमारी होती है उस बीमारी विशेष के लिए अलग अलग दवाई लिख करके देता है। वो जो टेबलेट होती हैं उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उस बीमारी को ठीक करने वाले, वो ठोस रूप में होते हैं। वही इंजेक्शन देते हैं तो वही के वही कंपोनेंट्स द्रव रूप में होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां हम अंगारे के ऊपर डालते हैं और यज्ञ में आहूत करते हैं और उससे जो यह मंद मंद सी धुनी उठ रही है, इस धुनी के अंदर वही के वही कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स अवेलेबल फॉर्म में परमिसिबल लिमिट के अंदर एक साथ हमें प्राप्त होते हैं इस यज्ञीय धूम्र के अंदर। और जैसे मैंने कहा ना शुरुआत में, हम सबसे ज्यादा आहार 24 घंटे में कोई लेते हैं तो कौन सा आहार लेते हैं? वायु रूप आहार। हम भोजन 24 घंटे में कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु हम 24 घंटे लेते, खाते पीते, उठते बैठते सोते, हर समय हम इस वायु रूप आहार को ले रहे हैं। सबसे ज्यादा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा भी नहीं रह सकते, इतना इंपॉर्टेंट यह वायु होता है। तो हम 24 घंटे उस वायु को ले रहे हैं। अब ये जिस वायु को हम 24 घंटे लेते हैं वो वायु क्या हो गई? यज्ञ किया और इस प्रकार धूम्र किया तो वो मेडिकेटेड हो गई। अब इस मेडिकेटेड एयर को हम ले रहे हैं। तो अब आप सब लोगों ने अपने घर में इस प्रकार से धुनी कर ली है, आप सभी लोगों ने यज्ञ कर लिया है। आप सभी लोग अब सीधा बैठ करके इस मेडिकेटेड एयर के अंदर अनुलोम विलोम कीजिए। सभी लोग अनुलोम विलोम कीजिए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए। आप देखेंगे ऐसा अद्भुत इसका लाभ प्राप्त होता है कि जो हम सामान्य वायुमंडल में 1 घंटा प्राणायाम करते हैं और जो लाभ प्राप्त होता है वो आप इस यज्ञ के उपरांत उस स्थान पर बैठ करके और इस प्रकार मेडिकेटेड एयर में करते हैं तो वह 1 घंटे का लाभ चंद मिनटों के अंदर हमें प्राप्त हो जाता है। ये ताकत, ये शक्ति इस यज्ञ, इस हवन, इस अग्निहोत्र में। तो आप सभी लोग अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, कपालभाति आदि प्राणायामों का साथ साथ में अभ्यास करते रहेंगे। अनुलोम विलोम कीजिए सभी लोग। तो यह जो मेडिकेटेड एयर है उसको हम प्राणायाम के माध्यम से आत्मसात करते हैं। यह मेडिकेटेड एयर श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक, फेफड़ों के माध्यम से हमारे ब्लड में, ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में चला जाता है और तुरंत हमारी चिकित्सा होने लगती है। इतना सरल, इतना सहज, किसी को छुए बिना और किसी प्रकार का कष्ट दिए बिना चिकित्सा करने का एक सबसे बड़ा तरीका, विद्या यज्ञ है। इसलिए तो आयुर्वेद ने ऐसे ही इनको थोड़ी देवीय चिकित्सा का दर्जा, 3 प्रकार की देव व्यपाश्रय चिकित्सा होती है, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा होती है और सत्वावजय चिकित्सा होती है। तो यह यज्ञ को देव
देवीय चिकित्सा, देव व्यापार के अंदर गिना गया। यह देवीय चिकित्सा है और इस देवीय चिकित्सा से हमने देखा ऐसे गंभीर रोग जिनको हम असाध्य कोटि के कहते हैं, जिसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस में हर प्रकार का ट्रीटमेंट, हर प्रकार की दवाई, हर प्रकार के ऑपरेशन जो कुछ किया जाता है, उस सब कुछ करने के बाद भी जिन लोगों को लाभ नहीं हुआ, कल आपके सामने बहन दिव्या जी का रखा था, माता बहन हमारी आदरणीय शिल्पा जी का रखा था, जेठवा जी हमारे, उनकी 2 बेटियों का रखा, और भी कितने कल आपके सामने उदाहरण रखे। ये हम क्यों रख रहे हैं? आज हम जिस मॉडर्न मेडिकल साइंस को कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत विकसित हो गया है, उस मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर जितना जो कुछ किया जा सकता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, एक एक दिन में 80,000 से 1-1 लाख रुपए तक खर्च करने के बावजूद भी जो 6-6, 7-7 महीना भी उन रख करके ऐसा ट्रीटमेंट करके जिनको वो बाहर नहीं ले आ पाए, खाली होश में भी नहीं ला पाए, उन लोगों को हमने यज्ञ चिकित्सा, हवन चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा, आयुर्वेद की देवीय चिकित्सा को कराया, करने के लिए बताया, उन्होंने किया, तो उन्होंने चंद महीनों के अंदर, जो 7 महीने में सब कुछ करने पर कुछ नहीं हुआ, उन लोगों को कुछ महीनों के अंदर उनको अद्भुत लाभ प्राप्त। तो इस प्रकार से यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, यह जो अग्निहोत्र है, वो विशेष लाभ देने वाला। तो जो यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं, यह एक चिकित्सा प्रणाली है, यह एक चिकित्सा पद्धति है, और इस यज्ञ चिकित्सा प्रणाली से, यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हम उन सारे रोगों को ठीक होते हुए देखें। कैंसर, पैरालिसिस, पार्किंसन, कोरोना से लेकर के जिसको हम असाध्य दुसाध्य रोग कहते हैं, वो भी हम ठीक होते हुए देखें। तो मैं कह रहा था कि जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह एक देवीय चिकित्सा है। इसके अंदर जो हम आहुतियां देते हैं वह रूपांतरित होकर के मेडिकेटेड एयर का रूप धारण करके हमारे शरीर के अंदर विशेष करके रोगों को दूर करने का कार्य करती है। और कल मैंने आपके सामने कुछ विशेष औषधीय प्रयोग रखे थे, जो अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए अलग अलग द्रव्यों का जो शास्त्रों में विधान है, उसके अनुसार आपके सामने कुछ विशेष जड़ी बूटियां जिसका हम प्रयोग करके रोगों से मुक्ति और निजात पा सकते, वो रखा था। आज कुछ और जड़ी बूटियां आप लिख सकते हैं और इसका प्रयोग करके आप विशेष करके उन रोगों से निजात और मुक्ति पा सकते हैं। उसमें एक हवन सामग्री है मेध्य हवन सामग्री। यह मेध्य हवन सामग्री है जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, पैरालिसिस, पार्किंसन आदि भी उसके लिए भी लाभकारी होती हैं, और उसके साथ साथ विशेष रूप से नींद ना आना से लेकर के जो अलग अलग मस्तिष्क से संबंधित जो स्मृति दौर्बल्यता है, स्मृति शक्ति का ह्रास हो रहा है, तनाव है, शिरोवेदना है, अनिद्रा है, भय, फोबिया जिसको कहते हैं, ऐसी अलग अलग मस्तिष्क से संबंधित कई बीमारियां होती हैं। तो यह मेध्य हवन सामग्री जिसके अंदर ज्योतिषमती, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, अपामार्ग, वायविडंग, घुड़वच, उस्ते खद्दूस, पुष्करमूल, कूट आदि कुछ विशेष औषधियों का सम्मिश्रण करके यह मेध्य हवन सामग्री तैयार होती है। और यह जो मेध्य हवन सामग्री है वह विशेष करके जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं उसमें लाभकारी होती है। इसी प्रकार यह श्वासामृत हवन सामग्री, जो श्वासज रोग होते हैं, श्वास से संबंधित रोग होते हैं, लंग्स डिजीज जिसको हम कहते हैं, उसके लिए देवदारू, हल्दी, तेज पत्ता, गुग्गुल, लाख, अरंड की जड़ और राल, ये कुछ विशेष हवीर द्रव्यों का सम्मिश्रण करके यह श्वासामृत हवन सामग्री है, जो श्वास से संबंधित जितने भी रोग होते हैं
अस्थमा, दमा से लेकर के अलग अलग रोग, जैसे कल आपके सामने बहन शिल्पा जी का उदाहरण है, लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम इतनी क्रोनिक अवस्था में थी। उसके बाद उन्होंने यज्ञ चिकित्सा अपनाया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, और हवन अग्निहोत्र के बाद जैसे हम धुनी कर रहे हैं, 10-15 मिनट हो गई, हमने थोड़ी सी जड़ी बूटियां, थोड़ा सा गुग्गुल और गाय का घी मिक्स करके हमने रख दिया। अभी मंद मंद सी 10-15-20 मिनट तक धुनी देती रहती, उसके बाद थोड़ा सा उसको हटा करके फिर दूसरी बार ऐसे रख दिया। ये गाय के गोबर के उपले होते, वो लंबे समय तक वो वैसे ही आग से युक्त रहते हैं। तो इस प्रकार से आप धुनी करके और 2-3 घंटे तक रख सकते हैं। यदि थोड़ी सी मात्रा में साइड में आपने अलग अलग थोड़ी सी भस्म और डाल देते हैं तो अंगारे और ज्यादा मात्रा में। ऐसे यज्ञ किया, यज्ञ के बाद इस ब्रह्माग्नि के ऊपर इस प्रकार से थोड़े से औषधीय द्रव्य के ऐसी मंद मंद से हल्की हल्की धुनी उठती रहेगी। उस धुनी में बैठ करके आप अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए, और भी अलग अलग प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। इस मेडिकेटेड एयर को आप आत्मसात कीजिए। आप देखेंगे जो लोग कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है, हमने यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र और यज्ञ हवन के बाद यह श्वासामृत हवन सामग्री, गुग्गुल, गाय का घी और उसके साथ भीमसेनी कपूर, इसकी धुनी कराने पर हमने अस्थमा दमा के पेशेंट ठीक होते हुए देखे। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारे प्राचीन आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में उसका मेंशन और सारी बातें वहां पर विशेष रूप से बताई गई हैं। और श्वासज रोग जो होते हैं, अस्थमा दमा आदि, उसके लिए और भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग परीक्षण किए हुए कुछ नुस्खे वहां पे बताए गए, आप लिख सकते हैं। जो भी श्वासज रोग हैं, उन श्वासज रोगों को ठीक करने के लिए मेंसिल, देवदारू, हरिद्रा, तेजपत्र, गुग्गुल, लाख और एरंड की जड़, इन सब को समान मात्रा में मिला करके उसको अंगारों के ऊपर डाल के, पहले तो हवन जो हम करते हैं हवन, और उसके बाद अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करने पर वो ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार गाय का घी, जौ, मोम, मोम कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के बाद जो अवशेष भाग, वैक्स जिसको हम बोलते हैं, अवशेष भाग में जाता है, उसको छत्ता जिसको हम कहते हैं उसको मोम बोलते हैं, वह वाला मोम, और राल, साल के पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं, उनको मिलाकर अथवा इन्हें पृथक पृथक एक एक को ही अंगारों के ऊपर डाल करके और उसकी धुनी करके, उस धुनी को लेने पर जिनको अस्थमा दमा और श्वास से संबंधित अलग अलग बीमारियां रोग होते हैं, उससे निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार सिंहलक, सल्लकी, सल्लकी एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, गुग्गुल, पद्माक, पद्मगंध भी इसको बोलते हैं, इसका चूर्ण बना करके अंगारों के ऊपर डाल करके भी उसकी धुनी करने पर और उसकी धुनी लेने पर अस्थमा दमा की जो प्रॉब्लम होती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती है, उससे निजात और मुक्ति मिलती है। तो यह जो श्वासामृत हवन सामग्री है, उस श्वासामृत हवन सामग्री यही सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण विशेष करके कहीं परीक्षण करके और अलग अलग रूप में देख करके किया गया। तो यह श्वासामृत हवन सामग्री के बारे में आपको विशेष रूप से कुछ बताया। इसी प्रकार से कुष्ठग्न हवन सामग्री, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, यह कुष्ठग्न हवन सामग्री है। जो कुष्ठ रोग होते हैं, पूरे नाखून से लेकर के उंगलियां पूरा का पूरा गल जाता है, गलने लगता है, इसको कहते हैं कुष्ठ रोग। एक होता है श्वेत कुष्ठ जिसको हम लिकोडर्मा कहते हैं, सफेद दाग हो जाते हैं। उन दोनों को, इसको अंगारों के ऊपर, इससे पहले तो हवन करते हैं और बाद में अंगारों के ऊपर डाल करके उसका गाढ़ा धुआं करके उस अंग विशेष की सिकाई करते हैं, उस धूम्र से धूपित करते हैं। ऐसे एक कुष्ठग्न हवन सामग्री से उस अंगों को धूपित करना। इसके अंदर पुष्कर मूल, कुष्ठ या कुठ, ज्योतिषमती, अगर, तेज पत्ता, गुग्गुल, तुलसी, एक कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके कुष्ठग्न हवन सामग्री बनाई। और इसके अंदर जो यह जड़ी बूटियां हैं उसकी धुनी करने पर, जैसे मैंने कुछ कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ बताया, लेकिन हमने कुछ ऐसे प्रयोग भी देखे। एक हमारे यहाँ आई, राजस्थान से एक बहन आई, बहन अक्षांजलि जी, उनको पिछले 11 साल से पूरे शरीर में भयंकर फंगल इन्फेक्शन फैला हुआ और इतनी पीड़ित थी कि वो कह रही थी कि मैं कई बार सुसाइड करने के लिए सोच चुकी। और अंतिम में वो इधर आई और
उनको जब ये कुष्ठग्न हवन सामग्री से पहले तो हवन करने के लिए कहा, फिर उसी में बैठ करके हल्की ऐसी धुनी करके 1-1 घंटा 2-2 घंटा अनुलोम विलोम करने के लिए कहा, और बाद में ये बची हुई जो अंगारे होते हैं उन अंगारों को मिट्टी के पात्र में लेकर के और उसमें घी के साथ ये जड़ी बूटियों को डाल करके गाढ़ा धुआं करके उसके शरीर को स्टीम बाथ के बॉक्स के अंदर बिठा करके उसको धूपित किया और ये भस्म को गाय के घी के साथ उनके शरीर में लगवाया। ऐसा करने पर जो 11 साल से उनको पीड़ा फंगल इन्फेक्शन की थी, ठीक ही नहीं हो रहा था, स्टीरॉयड के भी इंजेक्शन ले चुके और उसके कारण कितने शरीर में साइड इफेक्ट और पीसीओडी से लेकर के ओबेसिटी से लेकर कितने रोगों का घर बना लिया शरीर को, और बहुत ही हार्मोनल अनबैलेंस से लेकर के थायराइड की प्रॉब्लम से लेकर अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर चुकी थी वो दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, केवल 6 दिन इस यज्ञ ट्रीटमेंट देने पर 90% ठीक हो गया, 6 दिन। तो ऐसे ये फंगल इन्फेक्शन आदि होता है, उसमें भी इसकी धुनी यदि गाढ़ी गाढ़ी हम शरीर में देते हैं उस प्रभावित अंग के ऊपर, तो उससे वो रोग विशेष रूप से ठीक हो जाता है। तो कुष्ठग्न हवन सामग्री। ऐसे ही एक यक्ष्माहर हवन सामग्री है। यक्ष्माहर हवन सामग्री में मुलठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, काली मिर्च, पीपली, इलायची, तुलसी और गुगुल, ये कुछ ऐसे विशेष द्रव्य हैं, उसके सम्मिश्रण से यह यक्ष्माहर हवन सामग्री बनती है। और इससे जो टीबी के रोगी होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कहते हैं, वो टीबी के रोगी भी ठीक हो जाते हैं। और टीबी के लिए आयुर्वेद ग्रंथों में भी अलग अलग जगह पे बहुत सारे चरक संहिता आदि से लेकर के अलग अलग जगहों पे अलग अलग हवन करने के लिए विशेष करके विधान है। प्राचीन काल में जिन यज्ञों के प्रयोग राजयक्ष्मा आदि को जीतने के लिए किया जाता है, उसी का प्रयोग युक्ति पूर्वक करके हम यक्ष्मा अर्थात टीबी से हम मुक्ति पा सकते हैं। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अंदर विशेष रूप से 8वें अध्याय में बताया है, 122 के आसपास के जो सूत्र हैं उसके अंदर। और इसी प्रकार क्षयज काश में मेदा काष्ठ, मेदा, महामेदा, ये कुछ अष्टवर्गीय औषधियां होती है, उसकी जो लकड़ी होती है उसको, और मुलठी, बरियार जिसको बला भी बोलते हैं, गंगेरन, नागबला जिसको बोलते हैं, तथा घी के धूम्र से भी टीबी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से मेंसिल, हरताल, मुलठी, जटामासी, नागरमोथा, हिंगोट के ये फल, इन औषधियों के धूम्र से, यज्ञ से भी टीबी ठीक होता है। ऐसे ही मुलठी, गुंजा, मेंसिल, काली मिर्च, पीपर, मुनक्का और छोटी इलायची, तुलसी की मंजरी आदि औषधियों से भी काश ठीक हो जाता है। ये जो नुस्खा है इसी आयुर्वेद ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए वहीं से ये लेकर के एक यक्ष्मार हवन सामग्री उपलब्ध कराई है। तो ये टीबी के लिए अद्भुत लाभकारी, तो टीबी के रोग से मुक्ति पाने के लिए भी यह विशेष करके लाभकारी। और जिस समय टीबी का रोग आज वर्तमान में जैसे हम कोरोना से जूझ रहे, ऐसे जब टीबी का रोग आया था तब भी पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी और बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई थी। उस समय डॉक्टर फुंदल लाल अग्निहोत्री लंग स्पेशलिस्ट थे, हर प्रकार के उन्होंने प्रयोग किए, कहीं सक्सेस उस समय में नहीं हो रहा था जैसे आज कोरोना में। फिर उन्होंने यज्ञ चिकित्सा का सहारा लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को टीबी से मुक्त कराए और उन्होंने एक यज्ञ चिकित्सा करके एक पुस्तक लिखी और उस यज्ञ चिकित्सा पुस्तक में पूरा टीबी का उन्होंने वर्णन किया है, कितने प्रकार के टीबी कैसे होता है, कुछ टीबी में कैसी सामग्री बनानी, कितनी मात्रा में डालनी, कितनी आहुतियां करनी से लेकर और भी बहुत सारा कुछ उन्होंने दिया। और जो टीबी का जो विशेष रूप से रोग हैं उनसे निजात कैसे पा सकते उसके विषय में उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो टीबी रोग जो है उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। इसी प्रकार त्वक कांति हवन सामग्री, त्वक कांति हवन सामग्री जो चर्म रोग होते हैं उन चर्म रोगों को ठीक करने के लिए, चर्म रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। त्वक कांति हवन सामग्री के अंदर गुगुल है, दुर्वा है, शतावर है, पनवाड़ है, दारू हल्दी है, करंज है, कुष्ठ है, गिलोय है, बाउची है, बहेड़ा है, सफेद चंदन है, काली जीरी है, हल्दी, खेर, नीम,
मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, हरड़, देवदारू, इंद्रायण, उष्वा, अपामार्ग, अर्क मूल आंख की जड़, अनंत मूल, वच, कालमेघ, ये कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से त्वक कांति हवन सामग्री बनाई। जो चर्म रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली से लेकर के सोराइसिस से लेकर के एक्जिमा से लेकर अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं, उन रोगों से मुक्ति और निजात पाने के लिए विशेष करके यह लाभकारी होती है त्वक कांति हवन सामग्री। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग रोगों के लिए हवन सामग्रियां और अलग अलग घरेलू उपाय, नुस्खे आदि हैं। और कंपोनेंट से युक्त जो अलग अलग ये जो धूम्र होता है, हमने ये अलग अलग जड़ी बूटियों को जला करके, उसका धुआं करके, उसको एनालाइज करके हमने देखा कि इसके अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या तत्व होते हैं। तो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिन तत्वों का प्रयोग हम इन रोगों के लिए करते हैं, ऑलरेडी मेंशन है, परीक्षित किया गया, वही के वही कंपोनेंट गैस फॉर्म में हमें यहाँ यज्ञ के अंदर प्राप्त होता है, यज्ञीय धूम्र के अंदर प्राप्त होता है। और उस धुएं को हम श्वास के माध्यम से आत्मसात करके भी और बाहर शरीर के ऊपर सीधा लगा करके भी उसका हम अलग अलग रूपों में लाभ उठा करके हम रोगों से मुक्ति और निजात पाते हैं। और ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी बताया, आधुनिक परीक्षणों में भी वो सिद्ध हुआ, और जिन लोगों ने अपने आचरण में लाया, यज्ञ को अपनाया बीमारी होने के बाद, उन्होंने नवजीवन भी प्राप्त किया, रोगों से निजात मुक्ति भी प्राप्त की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ी विशेष बात है। यज्ञ एक देवीय चिकित्सा है, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ पंचभूतात्मा के देह से लेकर के पंचभूतात्मा के संपूर्ण ब्रह्मांड स्वास्थ्य और संतुलन को कायम करता है। यज्ञ करने पर हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं से लेकर के अष्ट चक्रों में ऊर्जा का संचार होने लगता है, और हमारे शरीर के अंदर कोई भी आदि और व्याधि, तन या मन से संबंधित कोई बीमारी टिक नहीं सकती। और जिन्होंने यज्ञ और यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास कर लिया, उसके जीवन में तो कोई रोग आ ही नहीं सकता। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। चीजें जो छोटी छोटी हैं वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आइए हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को संपन्न करते हैं, और उसके लिए अत्यंत आवश्यक कुछ और भी नियम होते हैं। यदि साथ में आपको बता ही देता हूँ, जिस स्थान पे हम यज्ञ करने बैठते हैं वह स्थान कौन सा हो। कई लोग घर के बाहर जाके यज्ञ करें। दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हमें अपने घर के अंदर करना होता है, तभी हमें विशेष उसका लाभ होगा। घर की वायु शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से सबसे मुक्ति और आरोग्यकारक वायु प्राप्त होती है, और उससे हमारा हित विशेष रूप से सधता है। तो हमें अपने घर के अंदर यज्ञ करना होता है, ना कि घर के बाहर जा करके। दूसरा, जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय झाड़ू पोछा लगा करके उस स्थान को विशेष रूप से पवित्र, शुद्ध और व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, हमें भी स्वयं को स्नान आदि क्रियाएं करने के बाद, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की क्रियाएं करने के बाद ही हमें यज्ञ करना चाहिए। और जो वस्त्र हम पहनते हैं वो वस्त्र भी सुव्यवस्थित हो, सही हो, भारतीय परिधान हो, थोड़े से खुले वस्त्र हो और धुले साफ सुथरे थोड़े वस्त्र हों। इसी प्रकार से शरीर भी स्नान आदि करके शुद्ध किया हुआ हो। इसी प्रकार से हमारी जो भाव है, हमारे जो विचार है वो भी शुभ हो, पवित्र हो, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के साथ युक्त हो। इस प्रकार से कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना। और जो पात्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो पात्र भी धुले हो, साफ सुथरे हो, ना कि आज हमने किया और ऐसे ही रख दिया और कर लेकर के वैसे ही बैठ गए। तो उसको भी हम थोड़ा साफ सुथरा रखें, धो करके रखें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें।
विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।